Hello, bachcho. Let's read the question. The question says that during one of his adventure, Chacha Chaudhary got trapped in an underground cave which had sealed 200 years back. यानी 200 साल पहले वो एक केव बंद था, उसमें जाके चाचा चौधरी चौधरी बन रहे थे, जाके चले गए. Now the air inside the cave was poisonous, मतलब poison है, जहर है, ऐसा मान लो एयर. Having some amount of carbon monoxide 5% by the volume in the addition of oxygen and nitrogen. The safe limit of carbon monoxide in the atmosphere is less than 0.01% by the volume. Now Sabo Hughes could not. अब सबू है उसका फ्रेंड है, ठीक है. सो बी ह्यूज बहुत ज्यादा ह्यूज होने की वजह से बहुत ज्यादा मोटापा मान लो, नॉट इंटर इनटू द केव. सो इन ऑर्डर टू save Chacha Chaudhary, he started sucking the poisonous air out of the cave by mouth, and each time he fills lungs with the cave air and exhale it out in the surrounding. मतलब क्या करता है, जितनी बार वहां से सकिंग करता है आधा वहां से एयर को खुद की तरफ सक कर लेता है. In the meanwhile, fresh air from the surrounding diffuse into the cave until the pressure becomes again 1 atm. Now, if each time Sabu sucked out half of the air present in the cave, then how many times does Sabu need to be sucked out air in order to save the Chacha Chaudhary? सो बेसिकली ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं, एक्चुअल में ये मैथ्स का ही क्वेश्चन है. थोड़ा हमें मैथमेटिक्स यूज करना पड़ेगा कि मान लो यहाँ पे कुछ अमाउंट है, 5% CO2 है, 5% CO2 है. हमने यहाँ पे एक बार सकआउट किया तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक बार में ये 2.5% में पहुंच जाएगा CO2. ठीक है, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आपका क्या करता है, हाफ एयर को निकाल लेता है एक बार. जब ये अंदर से माउथ में एयर को निकालता है तो हाफ को एयर निकाला, मतलब हाफ बचा हुआ है, तो यानी एक बार हो गया. सेकेंड स्टेप में एक और बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.25% CO2. ठीक है, ऐसे ऐसे करते हमें CO2 कहां पे लेके जाना है, कितने प्रोसेस करना पड़ेगा, ताकि जो आपके यहाँ पे आ जाए वो हम ये कह सकते हैं कि लगभग इक्वल या 0.01 गिवन है कि इतना परसेंट होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज गिवन है कि 0.001 दो जीरो है बेसिकली. यहाँ पे इतना आपके पास परसेंटेज CO2 जब पहुंचेंगे तो हम रुक जाएंगे. तो कितना प्रोसेस करना पड़ेगा, तो इसके लिए फॉर्मूला लगता है आपका 2 to the power n. मतलब इनिशियल वैल्यू आपके पास 5 है तो इस पे 2 to the power n लगाएंगे. 5% है तो 5% के फॉर्म में लिख सकते हैं, 100 से डिवाइड होगा, बट दोनों साइड ये सेम ही रहेगा. और ये क्या होना चाहिए, ये वाला वैल्यू लेस देन होना चाहिए आपके पास 0.001 से. अब यहाँ से बस n का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, तो लगभग इक्वेट मान ले तो इसको लिखा जा सकता है 5/2 to the power n, और ये बन जाएगा आपका बेसिकली 1/1000. तो इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊं तो कितना बन जाएगा, 2 to the power n इज इक्वल टू 1000 ऊपर चला जाएगा. अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 5000 ऊपर चला जाएगा, यानी 5 into 1000 कह सकते हैं. अच्छा, इस 1000 को कैसे लिखा जा सकता है इसकी बात करते हैं एक बार. तो 1000 का मतलब 250 into 4, तो 4 तो 2 का स्क्वायर बन गया. अच्छा, 250 को भी लिखा जा सकता है 5 स्क्वायर into 10 into 4. 4 का मतलब 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर तो मतलब ये कितना बन जाएगा आपका 5 to the 10, मतलब 10. अच्छा, इतना करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हम ऐसा लिख सकते थे ना, 10 स्क्वायर इंटू 10, तो ये 50 बन गया. तो अब इसमें क्या करेंगे, हम लॉग यूज कर लेंगे, यानी 50 इंटू 10 स्क्वायर. तो ये मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स यूज करना पड़ेगा हमें, डायरेक्टली केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट नहीं है, मैथ्स यूज करते हैं. यहाँ से आपके पास कि कितने स्टेप में होंगे, तो 2 पे पावर n होता है, क्योंकि हाफ सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो जितना होता है उतने पे पावर n, मतलब कितने नंबर ऑफ स्टेप है और वो कितने तक लेके जाना, तो उसके इक्वेट या फिर लेस देन इक्वल लगाते हैं. तो यहां से अगर हम लॉग ले ले तो log n टाइम्स ऑफ log ऑफ 2 विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, log ऑफ 5, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 into 10 प्लस log ऑफ 10. अच्छा, इसको इतना करने की जरूरत ही नहीं था, हम डायरेक्टली 10 क्यूब भी तो लिख सकते हैं, इतना करने की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्टली 10 क्यूब कर लेंगे तो 3 टाइम्स ऑफ log ऑफ 10 हो जाएगा. तो log 2 का वैल्यू कितना होता है, log 2 का वैल्यू बेसिकली 0.3 होता है, log 5 का वैल्यू होता है 0.7 और प्लस 3 टाइम्स ऑफ log 10 का 1, तो यहाँ से n आ जाएगा, तो 3.7/0.3. तो इसको कैलकुलेट करने के बाद लगभग कितना आ जाता है, 12 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 12.28 या लगभग आप 12.3 के आसपास कह सकते हो, 12.33 या फिर 3, लगभग इतना ही आपके पास आंसर आएगा. दैट मीन्स सो इतने स्टेप, तो आप अगर इंटीजर में लिखो तो आपको कितने स्टेप, कम से कम 13 करना पड़ेगा,
क्योंकि 12 करके छोड़ा तो इससे ज्यादा वैल्यू आ जाएगा, तो हमें 13 स्टेप करने पड़ेंगे। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।